Good morning, students. Welcome to online classes provided by MDN Public School कलायत। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आपको पता है हमारा जो लेसन चला हुआ है बेटा, लेखन कला और शहरी जीवन, सबको पता है। उसका जो आज पार्ट 2 है, आज हम पढ़ेंगे कि लेखन पत्ती का विकास क्या है। जैसा कि दिखाया गया है, लेखन पत्ती का विकास क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब भी कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, हमें उसका टाइटल क्लियर होना चाहिए। लेखन पत्ती का विकास अर्थात डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम साइन। पहले समय में क्या किया जाता था, लेखन पत्ती विकास के लिए जब हम किसी भी वस्तु की शुरुआत करते थे, किसी भी वस्तु या जानवर का हम कैसे ज्ञान प्राप्त करेंगे, उसके ऊपर हम क्या करते थे, एक छोटा सा साइन बना देते थे। अर्थात किसी प्रकार की कोई चित्र, तस्वीर, कोई आकृति, जिससे ये पता लग जाता कि यह कलाकृति किसकी है, किसकी नहीं। आपने देखा है बहुत दीवारों पर पहले स्तंभों के ऊपर क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार की शेप के बहुत अधिक चित्र भी बनाए जाते थे। और क्या हुआ, किसी वस्तु और जब जानवर होता है, कोई भी वस्तु है, जानवर है, हमें उसका ज्ञान करवाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिखित संकेत होंगे। लिखित संकेत अर्थात कोई चित्र या तस्वीर बनाना, पता लगा। और अब इसमें आता है प्रारंभिक लेखन की विधि। जब पहले प्रारंभिक लेखन की जो विधि में पढ़ेंगे, उसमें क्या होता था बेटा, चिकनी मिट्टी की जो पट्टियां होती थी, चिकनी मिट्टी की, उसके ऊपर हम चिन्ह लगा देने थे। किसी भी चीज से उसको खोदना, चिन्ह बना देना। जो ये समय था चिकनी मिट्टी के ऊपर प्रारंभिक लेखन की विधि का, तो यह समय था बेटा 33,000 ईस्वी पूर्व की बात है। ये ध्यान रखना, आप आगे पढ़ेंगे इस बात को सभी को। ये कब की बात है बेटा, 3000 ईस्वी पूर्व की बात है, जब ये बातें हुई थी। उसके अंदर आएगा एक कीलाकार लिपि। कीलाकार लिपि, लिपि का तो पता ही है आप सभी को, क्या होता है, क्या होता है बेटा, बताओ। हिंदी तो बहुत पढ़ते हैं आप लोग, पता होगा क्या। लिखने के चिन्हों को या लिखाई के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। कीलाकार लिपि में पढ़ोगे बेटा आप कि जो गीली पट्टियां होती थी, उसको दबाकर, प्रेशर करके या खोद कर निशान की यह कला हो जाती थी, तो कीलाकार लिपि के तौर पर विकसित हुई। देखो, डेवलपमेंट ऑफ द लेखन पत्ती का विकास में पढ़ेंगे। जैसा कि इससे पूर्व अध्याय में बताया गया है कि मानव ने मौखिक भाषा बोली का विकास काफ़ी पहले कर लिया था। इसका अर्थ यह है कि भिन्न भिन्न प्रकार की संकेत ध्वनियाँ विशेष अर्थों के साथ निकाली जाती है। कहने का तात्पर्य क्या है बेटा, उन्होंने क्या कहा भी, जो इसका अर्थ है कि भिन्न प्रकार की जो संकेत ध्वनियाँ भी जो किसी बात की तरह हमें संकेत देती है, हमें बताती है कि हम कई बार देखते हैं ना, क्लू ढूंढते हैं, संकेत कर रही है, तो वो ध्वनियाँ विशेष अर्थों के साथ निकाले जाने लगी। अर्थात ध्वनि किसी भी भाव या वस्तु की पहचान प्रकट करती थी। जो ध्वनि निकलती थी वो क्या करती थी, उसे पता लग जाता था कि हमें यह किसी वस्तु की है, कि हमें पहचान को प्रकट करती थी। जब इन भावों अथवा वस्तुओं का बोध करवाने वाले लिखित संकेत विकसित हुए कर लिए, तब से भाषा का लिखित रूप अर्थात लेखन शुरू हुआ। अर्थात भिन्न भिन्न वस्तुओं और विचारों, ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए दिखाई देने वाले संकेतों, चिन्हों की एक पत्ती का विकास कर लिया गया। अर्थात जो चिन्ह थे और उसको डेवलपमेंट कर लिया गया। तो यह बौद्धिक विकास तथा ज्ञान की वृद्धि एक गुणात्मक कदम है। इसको अंडरलाइन कर से विद्यार्थी, जो ये दी गई है कि यह जो डेवलपमेंट है, ये बौद्धिक विकास और ज्ञान की वृद्धि का एक गुणात्मक कदम भी था। बात करते हैं लेखन की शुरुआत। देखो, मैंने आपको पढ़ा लेखन की शुरुआत, प्रारंभिक लेखन की विधि, कीलाकार लिपि। लेखन की शुरुआत में क्या है, किसी वस्तु या जानवर, जैसे कि दिखाए भी गए हैं चित्र बने हुए अलग अलग शेप में, किसी वस्तु या जानवर का ज्ञान करवाने के लिए लिखित संकेत पहले चित्रों और रेखांकित चित्रों के रूप में शुरू हुए। कुछ विद्वान तो उन कला कृतियों को भी
भाषा का प्रारंभिक रूप मानते हैं, जो उसमें से कुछ विद्वान हैं वो कलाकृति को भी एक विशेष रूप मानते हैं। क्यों? जो आदि मानव ने चट्टाने और गुफा में बनाए थे। आपको सभी को विद्यार्थियों को पता होगा, जब पहले आदि मानव थे, आदि मानव क्या करते थे? चट्टाने और गुफा में चित्र अंकित करते थे। किस लिए? भी ये मेरा है, ये मेरा है। उनको पता होता था। क्यों? उनको ज्ञान तो था नहीं, तो सिर्फ उनको इस चीज की नॉलेज थी। वो क्या करते? उसके ऊपर एक चित्र ड्रॉ कर लेते थे। अर्थात ये चित्र पिछली पीढ़ी के ज्ञान के भावी पीढ़ियों को बताने का साधन था। देखो आगे लिख भी दिया इन्होंने। ये चित्र शिकार अभियानों तथा मानव कृत्यों को सादे ढंग से प्रदर्शित करते हैं। कुछ चित्र तो ऐसे होते हैं जिसमें अंग बनाने की परवाह ही नहीं की गई, बल्कि एक खड़ी रेखा तथा एक दो आड़ी तिरछी रेखा से मनुष्य होने का संकेत। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि उन्होंने तो एक क्लू देना था, वो जाके बता देते थे। जैसे कि हम कहीं पर भी जाते हैं, हमें किसी से मिलना होता है, हम एक क्लू देते हैं। भी अपने घर पे कोई चीज़ भूल गए तो हम फ़ोन भी करके क्या बताते हैं ना, बेटा भी ये चीज़ ऐसे है, ऐसे रखी हुई है। उनका भी एक इशारा था, वो तिरछी लाइनें करते थे, स्ट्रेट लाइन है, वो अपने माइंड में रखते थे। कुछ अन्य विद्वान इन कलाकृतियों को भाषा संकेतों के रूप में नहीं स्वीकारते थे, वे इन्हें मात्र आदिमानव की कला अव्यक्त मानते थे। यद्यपि इस संदर्भ में, यद्यपि जब समय आया तो इस संदर्भ में, यद्यपि इस संदर्भ में गुफा चित्रों को लेकर विवाद है। जब गुफा के अंदर जो चित्र अंकित किए गए थे उसको लेकर विवाद हो गया। फिर भी इसमें संदेह नहीं है कि लेखन चित्र चिन्हों या संख्याओं के रूप में ही शुरू हुआ था। संभवतः यह शहरी जीवन की शुरुआत के साथ अस्तित्व में आया। इसको अंडरलाइन करें बेटा, ये अस्तित्व में कब आया? जब शहरी जीवन, हमने हमारा लेसन का नाम क्या है? सिटी लाइफ। ध्यान रखें आप, यह शुरुआत में कब आया? शहरी जीवन की शुरुआत के साथ यह अस्तित्व में आया। जब अर्थात शहरों में जीवन व्यतीत करना शुरू किया तब यह अस्तित्व में आया। क्या आया अस्तित्व में? कोई बता सकते हैं विद्यार्थी? क्या आया? देखो हम क्या है, अब बहुत सारे पेरेंट्स हैं, लोग हैं, हम जनता है, वो अपना अपना गांव छोड़कर शहरों में चले जाते हैं। और कई बार हमारी गांव की ज़मीन का कोई चक्कर पड़ जाता है तो हम क्या करते हैं? हम फर्द देखते हैं, उसके ऊपर कुछ ना कुछ चित्र अंकित होते हैं, हम बताते हैं क्या है क्या नहीं। तो उससे क्या है, हमें पता लग जाता है कि हमारे रिलेशन की है, ये हमारे रिलेटिव की है, रिश्तेदार की है, जिसको हम बता सकते हैं। क्योंकि शहरी समाज जटिल और भिन्न भिन्न व्यवसाय वाले लोगों से बना है। इसमें हिसाब किताब रखने तथा एक साथ बहुत सारे लोगों से लेन देन करने के लिए लेखन की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले लेखन का विकास सुमेर में हुआ। इसको अंडरलाइन करें सभी विद्यार्थी। सबसे पहले लेखन का विकास सुमेर में हुआ। यहाँ से एक प्रारंभिक नगर उरक, इसको भी अंडरलाइन करें, उरक से करीब 3200 ईस्वी पूर्व के आसपास की 5000 पट्टिकाएं प्राप्त हुई। ये पट्टिकाएं जब प्राप्त हुई, ये कहाँ थी? ये आग में पकाई जाती थी। किसमें? आग में पकाई हुई चिकनी मिट्टी की पट्टिकाएं। आग में पकाई हुई चिकनी मिट्टी की पट्टिकाएं, इन पर अनाज, मछली, बैल, नाव, पक्षी आदि कई तरह की संख्याओं का बोध कराने वाले निशान कूदे हैं। बेटा जो ये आग में पकाई जाती है चिकनी मिट्टी, इनके ऊपर बताया है कि किन किन चीजों के वो निशान बनाते थे, साइन। यह शहर में आने वाले और वहां से जाने वाले सामान की सूची रही होगी। वो ध्यान रखते थे कि कितना सामान आया है कि उसकी एक लिस्ट बनाते थे। सूची पता होगा आपको। प्रारंभिक लेखन की विधि, टेक्निक ऑफ अर्लियर राइटिंग्स। प्रारंभिक लेखन पेड़ों के पत्तों व छाल तथा पशुओं की खाल इत्यादि पर किया गया। सबसे पहले क्या हुआ, इसको एक्सपेरिमेंट किया गया। तो ये कहाँ पर किया गया बेटा एक्सपेरिमेंट? पेड़ों की पत्तों और छाल तथा पशुओं की खालों पर किया गया। आप लोगों ने देखा होगा पशुओं की खालों पे तो आजकल भी चित्र बने हुए देखे जाते हैं। बहुत सारी गायें हैं, मैंने बहुत देखी है, गाय के ऊपर चित्र होते हैं। कोई किसी चीज़ की शेप बना देता है, उससे पता लग जाता है कि कौन किया। आप लोगों ने देखा होगा। उदाहरण के लिए मिस्र में लगभग 3000 ईस्वी पूर्व पेप्रिस नाम के पेड़ के पत्तों पर सरकंडे की कलम से लिखा जाता है। इसको अंडरलाइन कर लें सभी विद्यार्थी।
ये क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप है ये +2 के एग्जाम में पूछा गया था 2019 में। आप ये मत समझे कि अब जब 12th क्लास में हो जाते हैं सभी विद्यार्थी, ये मत समझे कि सारा ही सिलेबस 12th का पूछा जाता है। उसमें एक दो क्वेश्चन ऐसा होता है बेटा घुमाने फिराने वाला कि जो +1 में रीड कर चुके हैं। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, 18-19 में के आसपास, मैंने भी ध्यान है कि उस वृक्ष का क्या, कौन से वृक्ष के नाम पेड़ पर, उस वृक्ष का पेड़ का नाम बताएं जिसके पत्तों पर सरकंडी कलम से लिखा जाता। पेपरिस, इससे अंग्रेजी भाषा में पेपर शब्द बना। क्या बना? पेपरिस से कागज, अर्थात अर्थ क्या है? कागज। आपको पता है पेपर का कागज है। आप समझे? क्वेश्चन देखो कई बार घुमाया जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप कई क्वेश्चन बने इसी से। पेपर शब्द किससे बना? पेपरिस नामक पेड़ के पत्तों से। मेसोपोटामिया में विकसित लेखन का तरीका अन्य मुकाबलों में अधिक चिरस्थायी सिद्ध हुआ। वे चिकनी मिट्टी को गूंद थाप कर छोटे छोटे आकार की सुदृढ़ पट्टिकाएं बनाते थे, फिर उसे गिल्ली पट्टियों, चिकने धरातल से एक नुकीली चीज से सरकंडे की कलम से भिन्न प्रकार के अक्षर खोदते थे। बाद में इन पट्टियों को धूप में सुखाकर आग में ईंटों की तरह पका लिया जाता था। बाद में क्या होता था? इन पट्टियों को सुखाते ईंटों को पका लिया जाता था, इसलिए उनमें से हजारों हमारे काल तक भी बची रह गई। अब इसके बाद आता है बेटा कीलाकार लिपि। पढ़ लेते हैं, कंप्लीट हो जाएगा ये। कीलाकार लिपि क्या है? कील अर्थात कील की तरह खोदना, गीली पट्टियों को दबाकर रखना, खोदना, उस पर निशान बनाना। गीली पट्टियों पर दबाकर या खोदकर निशान की यह कला बाद में कीलाकार लिपि के तौर पर विकसित हुई। क्यूनिफारम लैटिन भाषा में क्यूनिम शब्द फनी के लिए प्रयोग किया गया है और फारम का अर्थ है आकार। सही ध्यान देखें, फारम का अर्थ क्या है बेटा? आकार अर्थात शेप। कि लेखक जो लेखन गिल्ली पट्टियों पर गहरा गड़ाता था तो वह निशान चौड़ा। अब गिल्ली मिट्टी पर हम कोई भी चीज़ है बार बार निकाल लगाएंगे, वो क्या बढ़ती जाएगी, तो चौड़ा और समोसे के त्रिकोणीय कटाव जैसा फनी की आकृति बनता था। समोसा क्यों लिया उन्होंने? फनी, मजाक के लिए। बच्चे को अच्छे से ध्यान भी करे, जो उसकी शेप थी समोसे के आकार की बना दे, ट्रायंगल आकार में थी, जैसे कि चित्र में दिखाया गया। किसी भी शेप में हो सकता है। कीलाकार लिपि का प्रारंभ चित्रलेखों चिन्हों में हुआ। यह चित्र अथवा चिन्ह किसी वस्तु के नाम का बोध करवाते थे जो वस्तुओं के साधारण लेन देन में सहायक थे, लेकिन विचारों को व्यक्त करने में चित्रलिपि व्यक्त नहीं थी। इस कठिनाई का समाधान, जो ये कठिनाई थी, इसका समाधान 2600 ईस्वी पूर्व के आसपास सुमेर वासियों ने विशेष चिन्हों को विकसित करने के लिए किया, जिनसे विचार और भाव प्रकट होते थे। उन्होंने क्या कहा कि इस कठिनाई का समाधान 2600 ईस्वी पूर्व के आसपास सुमेर वासियों ने विशेष चिन्हों को विकसित करके किया, जिनसे विचार और भाव भी प्रकट हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। क्या होंगे? इस प्रकार चित्रलेखन के रूप में शुरू हुई कीलाकार लिपि धीरे धीरे ध्वनि लेखन के रूप में विकसित हुई। अर्थात देखो क्वेश्चन भी आता है, कीलाकार जो लिपि थी धीरे धीरे किसमें विकसित? ध्वनि के रूप में, ध्वनि लेखन के रूप में। इस लिपि में स्वर और व्यंजन नहीं थे। इसको अंडरलाइन करें। ऐसी कौन सी लिपि थी बेटा जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों नहीं थे? कौन सी थी? कीलाकार लिपि। बाद में क्या बनी? ध्वनि लेखन के रूप में विकसित हुई थी। यह केवल अक्षरों पर जैसे अनाज, अंदर बाहर आदि पर आधारित थे। मेसोपोटामिया के एक विद्यार्थी को 300 या 400 अक्षरों का अच्छी तरह अभ्यास था। यह अक्षर दाएं से बाएं पढ़े जाते थे। +2 क्लास में क्वेश्चन आता है कि यह लिपि कहां से कहां लिखी गई? दाएं से बाएं। क्यों? विद्यार्थी 10th +1 में ध्यान से नहीं दे रहे थे, तो +2 में पहला ही क्वेश्चन आता है पहले लेसन में ये कि जो लिपि है कहां से किस साइड से किस तरफ से लिखी गई? दाएं से बाएं। सुमेर पर अकादियों का अधिकार लगभग 2600 ईस्वी पूर्व होने के बाद कीलाकार लिपि चलती रही, क्योंकि अकादी लोगों के पास अकादी भाषा तो थी पर लिपि नहीं थी। जो अकादी लोग थे उनके पास अकादी भाषा थी बेटा, लेकिन उनके पास लिपि नहीं थी।
इसलिए उन्होंने इस लिपि को अपना लिया। अक्कादी भाषा में कीलाकार लिपि ईस्वी की प्रथम शताब्दी तक प्रचलन में रही। ये सभी विद्यार्थी पढ़े। थैंक यू, हैव ए गुड डे बेटा। और सभी विद्यार्थियों से फिर एक बार यही बताना चाहता हूँ कि आपका साइंस का एग्ज़ाम होगा बेटा। जो विद्यार्थी HBSC में हैं वो साइंस के एग्ज़ाम की अपनी प्रिपरेशन जरूर करें, क्योंकि मुझे भी बड़ी उम्मीद है इस साल की अपने स्कूल का रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा, परीक्षा परिणाम। तो सभी HBSC के स्टूडेंट अपने साइंस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जरूर करें। मैं डेली प्रेशर इसलिए के दे रहा हूँ कि मेरा ही मन सही बच्चों से जुड़ा हुआ है कि बच्चे अच्छे से अच्छे अंक उत्तीर्ण करें, क्यों, जिससे आप भी अपना आगे जाके एडमिशन भी अच्छा होगा और अपना नाम भी होगा, विद्यालय का नाम भी होगा, अध्यापक का भी। क्यों, आप सभी विद्यार्थी टच ना छोड़ें, क्यों साइंस का एग्ज़ाम होगा बेटा। डेट जैसे ही आएगी आपको स्कूल MDN स्कूल अच्छे से जो शिक्षा दे रहा है आपको प्रोवाइड करवा देगा, उसी समय बता देंगे। वैसे ही मैं डेली बता रहा हूँ आपको, शायद अपडेट रहता हूँ। 25 जून को आपका एग्ज़ाम होगा, जो हमारे पास न्यूज़ आई थी, मैंने कल भी रिपीट की थी ये बात। थैंक यू, हैव ए गुड डे।